सड़िया के छोटे से फ्लैट के ड्राइंग रूम में टेबल लैम्प की हल्की सी रोशनी में उसका फ़ोन बज रहा था। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। उसने स्क्रीन देखा तो रिजवान का नाम चमक रहा था। अस्सलामुअलैकुम सदिया जी, क्या आप बात कर सकती हैं? मैसेज था। उसने जल्दी से फ़ोन साइलेंट कर दिया और कमरे के दरवाजे की तरफ देखा। कोई आवाज़ नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके जहन में सिर्फ एक ही ख्याल था, बिलाल घर आ रहा होगा और अगर उसने यह कॉल देख ली तो क्या होगा। सदिया 41 साल की थी। जिंदगी ने उसको वक्त से पहले ही थका दिया था। 8 साल पहले तलाक हुआ था, तब से ये छोटा सा फ्लैट उसका पूरा जहान बन गया था। बिलाल अब 23 साल का जवान लड़का था, जॉब करता था और घर के छोटे से हिस्से में अपनी जिम्मेदारी समझता था। लेकिन माँ के दिल में एक डर बैठा था जो रोज़ रोज़ बढ़ता जा रहा था। ऐसी रियल ज़िंदगी की कहानियाँ सुनाना और शेयर करना बहुत मेहनत का काम है। अगर आपको ये स्टोरी दिल से छू जाए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये हमारी टीम की दिन रात की मेहनत का नतीजा है और ये काम ही हमारी रोज़ी का सहारा है। दिल से दुआ है कि आप सबकी ज़िंदगी हमेशा खुश और खुशहाल रहे। अल्लाह आपको हमेशा खुशी दे। लेकिन सदिया के लिए ये सिर्फ कहानी नहीं थी, ये उसकी अपनी ज़िंदगी का दाढ़ था। उसने फ़ोन को अपने बग के अंदर छुपा दिया और किचन की तरफ चल पड़ी। चाय का पानी चढ़ाया और सोचने लगी। रिजवान 45 साल का एक शरीफ आदमी था। उसकी बीवी 2 साल पहले गुजार चुकी थी। मॉस्क के इमाम साहब की बीवी ने ही उन दोनों को बात की थी। सदिया आपा, एक अच्छा रिश्ता है, दोनों के लिए सूट करेगा, उसने कहा था क्लास के बाद। सदिया मॉस्क की विमेन क्लास में बच्चों को कुरान सिखाती थी। वहाँ से उसकी दिन की शुरुआत होती थी। घर आकर बिलाल का खाना बनाती, उसके कपड़े सेट करती और रात को चुपके से फ़ोन उठा लेती। रिजवान से बातें करना उसको नई उम्मीद देता था। सदिया जी, मैं भी अकेला महसूस करता हूँ। बच्चे बड़े हो गए हैं लेकिन दिल को सुकून नहीं, वो कहता। सदिया मुस्कुराती और कहती, मैं समझती हूँ रिजवान जी, ज़िंदगी ने हम दोनों को बहुत कुछ सिखा दिया है, लेकिन हर बात के बाद उसका दिल बिलाल के नाम से दर जाता। बेटा अब बड़ा हो गया था, लेकिन माँ के लिए अभी भी वो छोटा सा लड़का था जिसने तलाक के वक्त माँ को रोते देखा था। उस वक्त सोसाइटी ने कितना जख्म दिया था। अब बेटा को संभलो, खुद को भूल जाओ। माँ होकर दूसरी शादी करोगी तो लोग क्या कहेंगे। हर तरफ से यही आवाज़ें आती थीं। सदिया ने सब सह लिया था। सिर्फ अपने बेटे के लिए उसने खुद को अकेला रख लिया था। आज शाम को भी वही रूटीन था। चाय बनाकर उसने बिलाल का इंतज़ार किया। दरवाज़ा खोला तो बिलाल अंदर आया। थका हुआ चेहरा, ऑफिस की शर्ट अभी भी तन पर। माँ, आज बहुत थक गया हूँ, उसने कहा और सोफ़ा पर बैठ गया। सदिया ने स्माइल बनाई। बेटा चाय पी लो, मैंने गरम बनाई है। अंदर से उसका दिल धड़क रहा था। फ़ोन बैग में था और अगर बिलाल ने उठा लिया होता तो रिजवान का नाम देख लेता। उसने जल्दी से टॉपिक बदला। आज ऑफिस कैसा था, कोई नया प्रोजेक्ट? बिलाल ने कहा, ठीक था माँ, तुम खुद को ज़्यादा थाका मत। मॉस्क क्लास के बाद घर का काम भी करना पड़ता है। उसकी आवाज़ में फ़िक्र थी, लेकिन सादिया को लगा ये फ़िक्र सिर्फ माँ के लिए है, उसकी खुशी के लिए नहीं। रात को जब बिलाल अपने कमरे में चला गया तो सादिया ने फ़ोन निकाला। रिजवान का मिस्ड कॉल था। उसने कॉल बैक किया। सॉरी रिजवान जी, बिलाल आ गया था इसलिए कट करना पड़ा। रिजवान ने प्यार से कहा, समझता हूँ सदिया जी, आपको बहुत डर लगता है ना, लेकिन मैं आपको कभी तकलीफ़ नहीं दूंगा। दोनों मिलकर एक नई ज़िंदगी शुरू कर सकते हैं। सदिया की आंखों में आंसू आ गए। कितने साल बाद किसी ने उससे ऐसा बात की थी। डिवोर्स के बाद से उसने खुद को माँ ही समझ लिया था। औरत वाली ख्वाहिशें दबाकर रखती थीं। लेकिन अब रिजवान के साथ बातें करते वक्त वो खुद को पहले बार औरत महसूस करती थी। रोज़ाना ऐसा ही होता। सुबह मॉस्क की क्लास, वहाँ इमाम की बीवी से थोड़ी सी बात। सदिया आपा, रिश्ता सोच लिया, रिजवान बहुत अच्छा आदमी है, दोनों बच्चों के लिए भी स्टेबल लाइफ हो जाएगी। सदिया मुस्कुराती और कहती, सोच रही हूँ बाजी। अंदर से दार बैठा रहता। घर आकर छोटे फ्लैट को साफ करती, बिलाल के लिए खाना पकाती। शाम को जब वो घर आता तो उससे बातें करती। कभी कभी बिलाल कहता, माँ आपको कोई दोस्त नहीं, अकेली मत रहो। सदिया का दिल खुश हो जाता, लेकिन फिर डर से सोचती, ये सिर्फ लफ्ज़ हैं, अगर मैंने रिश्ता बताया तो ये बेरुखी दिखा देगा। लोगों ने तलाक के वक्त जो कहा था वो अभी भी उसके ज़हन में होगा। एक दिन क्लास के बाद इमाम की बीवी ने सदिया को अलग ले जाया। बाजी, आप परेशान क्यों रहती हो? रिश्ता छुपाने से क्या होगा? अल्लाह ने ही यह रिश्ता भेजा है।
सडिया ने आंखें झुका ली। बाजी, बिलाल को पता नहीं, वो क्या कहेगा। मैं माँ हूँ, उसके लिए ये शेम नहीं होना चाहिए। इमाम की बीवी ने हंस कर कहा, सडिया अपा, आपका दर गलत है। कल बिलाल यहाँ आया था इमाम साहब से बात करने। उसने कहा कि माँ को खुश देखना चाहता है। अगर कोई अच्छा रिश्ता हो तो वो खुद भी मदद करेगा। बेटा बहुत मैच्योर है। सादिया को जैसे बिजली सी लगी। क्या? बिलाल ने ये कहा? हान अपा। और उसने फ़ोन पर भी कुछ बातें की थिन। आपके फ़ोन लोग देख लो, शायद उसने भी किसी से पूछा होगा। आपका दार सिर्फ पुराने समझी जख्मों से हैं। लोगों ने तलाक के वक्त आपको इतना रुलिया था कि आप सोचती हैं कि बेटा भी वैसा ही सोचता होगा, लेकिन बिलाल ऐसा नहीं है। सदिया घर आई तो उसका दिमाग घूम रहा था। बिलाल का फ़ोन सोफ़ा पर भूला हुआ था। उसने उठाया और कॉल लॉग देखा। बिलाल ने इमाम साहब को कॉल किया था और उसके बाद किसी दोस्त से बात की थी जिसमें उसने कहा था, माँ को अकेला रहने नहीं देना चाहिए। अगर कोई अच्छा आदमी मिला तो मैं खुश होऊंगा। फ़ोन लॉग में ये सब था। उस वक्त सादिया को अपना पूरा दार गलत लग गया। उसका बेटा बरुखी नहीं दिखा रहा था। वो तो उसकी खुशी चाहता था, लेकिन उसके अंदर के ज़ख्म इतने गहरे थे कि वो अभी भी सोच रही थी कि अगर रिश्ता बताया तो घर का माहौल ख़राब हो जाएगा, सोसाइटी की उंगलियां फिर से शुरू हो जाएंगी। माँ ने बेटा के बाद अपनी खुशी सोची, लोग कहेंगे। रात को बिलाल घर आया। सादिया ने उससे नॉर्मल बात की, चाय पिलाई, लेकिन अंदर से बहुत गहरा दार्द था। रिजवान का कॉल आया था लेकिन उसने उठाया नहीं। उसने सिर्फ मैसेज किया, रिजवान जी मैं सोच रही हूँ, अभी वक्त नहीं है। अगला दिन मॉस्क क्लास में भी उसका दिल नहीं लगा। इमाम की बीवी ने फिर पूछा, क्या फ़ैसला किया? सदिया ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, बाजी मैं ठीक हूँ। घर आकर उसने अपना पुराना एल्बम निकाला, डिवोर्स के पहले की तस्वीरें। बिलाल छोटा सा था उसके बाप के साथ। फिर तालक के बाद की तस्वीरें जिसमें सिर्फ माँ बेटा थे। उसने सोचा, मैंने इतने साल सिर्फ बेटा के लिए जिया, अब अगर मैं खुद के लिए सोचूं तो क्या गलत है। लेकिन फिर भी बिलाल का चेहरा मेरे सामने आ जाता है। उसकी खुशी मुझे सबसे ज़्यादा चाहिए। रिजवान का मैसेज आया, सदिया जी मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, आप जो फ़ैसला करें मैं कबूल करूँगा। सदिया ने आंखें बैंड की। उसके दिल में बहुत सी बातें थीं। रिजवान के साथ नई ज़िंदगी का ख्वाब था। शाम के कॉल्स, मॉस्क के बाद की छोटी सी खुशियाँ, अकेलापन का ख़त्मा। लेकिन उसने फ़ोन उठाया और लिखा, रिजवान जी मुझे माफ़ कर दें, मैं ये रिश्ता नहीं रख सकती। मेरे बेटे के लिए ये ठीक नहीं होगा। मैसेज भेजकर उसने फ़ोन बैंड कर दिया। फिर चुपचाप अपने बेड पर बैठ गई। कमरे में सिर्फ क्लॉक की टिक टिक आवाज़ थी। बिलाल बाहर कमरे में था, कुछ गाना सुन रहा था। सदिया ने आंखें बैंड कर ली। उसकी खामोशी बहुत गहरी थी। उसमें दाढ़ था, कुर्बानी थी और बहुत सी औरतों की ज़िंदगी का वो सच जो कभी ज़ुबान पर नहीं आता। उसने सोचा कि कल सुबह फिर मॉस्क क्लास जाएगी, बिलाल को नाश्ता बनाएगी, घर संभलेगी और किसी को पता नहीं चलेगा कि उसके दिल में कितना बड़ा फ़ैसला लिया था। ये खामोशी ही उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। बहुत सी माएँ ऐसी ही खामोशी में अपनी ख्वाहिशें दबा देती हैं, बेटा के लिए, सोसाइटी के लिए और अपने ज़ख्मों के लिए। रात धीरे धीरे गुजरी। सदिया उठी, बिलाल के कमरे का दरवाज़ा देखा और मुस्कुराई। बेटा सो रहा था। उसने धीरे से उसके सर पर हाथ फेरा। मेरा बेटा, तुझे कभी तकलीफ नहीं होने दूंगी, उसने दिल ही दिल में कहा। फिर वो अपने कमरे में वापस आ गई। फ़ोन अभी भी बैंड था। रिजवान का कोई मैसेज नहीं था। उसने विंडो से बाहर देखा। रात का अंधेरा था लेकिन सुबह ज़रूर आएगी। ज़िंदगी चलती रहेगी। छोटे से फ्लैट में माँ बेटा का रिश्ता वैसा ही रहेगा और सादिया की ये खामोशी उसकी सबसे बड़ी कुर्बानी बनकर रह जाएगी। उसके दिल में अब कोई शोर नहीं था, सिर्फ एक गहरी सुकून था जो दर्द से भरा हुआ था। बहुत सी औरतें ऐसी ही खामोशी में जीती हैं। उनके ज़ख्म कभी दिखते नहीं, उनकी खुशियाँ कभी ज़ुबान पर नहीं आती। सदिया भी उन्हीं में से एक थी। उसकी कहानी यहीं ख़त्म होती है, उसकी उस खामोशी पर जो बहुत सी माँओं की ज़िंदगी का आम सच होती है। बिलाल सुबह उठा तो माँ को नॉर्मल देखा। सदिया ने उसके लिए पराठा बनाया, चाय बनाई। बेटा आज ऑफिस जल्दी मत जाना, उसने कहा। बिलाल ने हंस कर कहा, ठीक है माँ, तुम भी अपना ख्याल रखना। सदिया ने सिर्फ मुस्कुराया। उसके अंदर जो तूफ़ान था वो कभी बाहर नहीं आया। मॉस्क क्लास में इमाम की बीवी ने फिर पूछा लेकिन सदिया ने टॉपिक बदल दिया।
आज बच्चों को सुरह इखलास सिखाती हूँ। क्लास ख़त्म होने के बाद वो सीधा घर आई, छोटे फ्लैट को साफ़ किया, बिलाल के कपड़े प्रेस किए। शाम को जब बिलाल आया तो दोनों ने मिलकर खाना खाया, नॉर्मल बातें की। कोई बात रिजवान की नहीं थी। रात को सादिया ने अपने बेड पर लेटकर सीलिंग की तरफ देखा। उसके आंखों से एक आंसू निकाल आया। उसने उसको पोंछा और सोच लिया कि यह आखिरी आंसू है। अब से सिर्फ माँ ही रहूँगी और रात वाली ख्वाहिशें फिर से दब जाएंगी। ये उसकी कुर्बानी थी बेटे के लिए, उसके फ्यूचर के लिए और उन समाजी जख्मों के लिए जो अभी भी उसके दिल में थे। ज़िंदगी ऐसे ही गुजरती रही। सडिया मॉस्क के क्लास करती रही, घर संभलती रही। बिलाल को कभी कभी लगता कि माँ थोड़ी उदास रहती है, लेकिन वो पूछता नहीं था। सडिया कभी कभी रिजवान का नाम दिल में ले लेती थी, लेकिन जुबान पर नहीं लाती थी। उसकी खामोशी उसके सबसे बड़े राज बन चुकी थी। एक दिन बिलाल ने कहा, माँ अगर कोई अच्छा रिश्ता आए तो बता देना, मैं आपकी खुशी चाहता हूँ। सडिया ने उसकी तरफ देखा। उसके दिल में बहुत कुछ था, लेकिन उसने सिर्फ कहा, बेटा अभी सब ठीक है, तुम मेरा ख्याल रखो बस। उसकी यह बात सुनकर बिलाल खुश हो गया। वो समझ नहीं पाया कि माँ ने कितना बड़ा फैसला छुपाया था। सडिया ने अपने दिल की गहराई में यह बात डाल दी। उसकी खामोशी अब उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। बहुत सी औरतें ऐसे ही अपनी ज़िंदगी गुजार देती हैं। उनके दर्द को कोई नहीं समझता, उनकी कुर्बानी को कोई नहीं देखता। सडिया अब 41 साल की थी, लेकिन उसकी ज़िंदगी में वक्त रुक गया था। छोटे से फ्लैट, मॉस्क की क्लास, इवनिंग की चुप्पी और बेटे की खुशी, यही उसकी दुनिया थी। रिजवान की याद कभी कभी आती थी, लेकिन वो उसको दाबा देती थी। उसने अपने आप से वादा किया था कि अब कोई रिश्ता नहीं, सिर्फ माँ बन कर रहूँगी। रात के अंधेरे में जब सब सो जाते तो सदिया अकेली बैठकर सोचती। उसके दिल में बहुत सी बातें थी, लेकिन ज़ुबान बैंड थी। उसकी ये खामोशी ही उसकी सबसे बड़ी कहानी थी। बहुत सी माएँ इस खामोशी में जीती हैं। उनके ज़ख्म कभी भूलते नहीं, उनकी खुशियाँ कभी पूरी नहीं होती। सडिया भी उन्हीं में से एक थी। उसकी ज़िंदगी ऐसे ही गुजरती रही। बिलाल बड़ा होता गया, सडिया बूढ़ी होती गई, लेकिन उसकी वो खामोशी कभी नहीं टूटी। वही खामोशी जो बहुत सी औरतों की ज़िंदगी का आम सच होती है। उसके दिल में जो दर्द था वो सिर्फ उसी को पता था, और यहीं उसकी कहानी ख़त्म होती है, उसी खामोशी पर।